के प्रिय भक्तों, माँ भगवती अपने भक्तों को ज्ञान देती है, तो उसकी कृपा से ही उसकी महिमा का गान किया जा सकता है, उसकी कृपा से ही उसके बारे में बताया जा सकता है। तो उसकी कृपा से आज हम माँ भगवती की महिमा के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। सदाशिव के साथ जो विराजती है, ऐसी माँ भगवती का और सदाशिव का हम ध्यान करेंगे। शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वम् आराध्यं हरिहरविरञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथं कृत प्रणया प्रभवति। जो अनेक कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं सदाशिव, उनकी आह्लादनी शक्ति ब्रह्मा जगदम्बा ललिता ललित त्रिपुर सुंदरी, जो समस्त सृष्टि को अनेक ब्रह्मांडों को अपने से प्रकट करती है, अनेक देवी देवता माँ भगवती से ही प्रकट होते हैं। माँ भगवती का नाम की महिमा शास्त्रों में सबसे ज़्यादा बताई गई है। कहा गया है कि विष्णु नाम सहस्त्रम च नामेक शिवमुत्तमम्, शिवनाम सहस्त्रम च दिव्या नामेकमुत्तमम्। भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर शिव का एक ही नाम कोई ले लें तो 1000 नाम विष्णु के और शिव का एक नाम की महिमा बराबर है। और शिव के 1000 नाम की महिमा और माँ भगवती के एक नाम की महिमा, माँ दुर्गे बोल दिया, जगदम्बा बोल दिया, शेरावाली कह दिया, राधा कह दिया, गायत्री कह दिया, लक्ष्मी, सरस्वती, किसी भी एक नाम का उच्चारण कर दिया तो 1000 शिव नाम का जो फल होता है वही माँ भगवती के एक नाम उच्चारण का फल होता है। इतनी महिमा है माँ भगवती के नामों की। तो माँ भगवती समस्त विश्व को, ब्रह्मांड को, अनेक देवी देवताओं को, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, रुद्र, ये सब माँ भगवती से ही प्रकट होते हैं। कहा गया है कि या विद्या शिव केशवाद जननी या वे जगत मोहिनी। अनेक विद्याओं को, अनेक माया को जो प्रकट करने वाली है, शिव केशव आदि जो देवी देवता हैं, भगवान हैं, भगवान को भी जो जन्म देने वाली है, जो भगवान के अंदर भी ऐसा विराजमान है, जो सूर्य में शक्ति देती है, चंद्रमा के अंदर शक्ति देते हैं, वनस्पतियों के अंदर शक्ति देती है, ग्रहों के अंदर जो शक्ति देती है, वह जो शक्ति दाता है, जहाँ से मेन ये पावर या शक्ति आ रही है, वह जगत जननी माँ परम्बा जगदम्बा ललिता ललित त्रिपुर सुंदरी है। कहा गया है शक्ति करोति ब्रह्मांडम सर्वे पालयते खिलम इच्छाया संहृतत्येषा जगदेतच्चराचरम्। ना विष्णुर्न हरः शक्रो ब्रह्मा नाच पावका ना सूर्यो वरुणा शक्ति स्वे स्वे कार्ये कथंचन। माँ भगवती अपने से ही उन्हें प्रकट करती हैं और उन देवी देवताओं की, या भगवान विष्णु हो, चाहे शुक्र हो, भगवान रुद्र हो, भगवान ब्रह्मा हो, अग्नि हो, सूर्य हो, वरुण हो, अनेक जो देवियां हैं, शक्तियां हैं, उनके अंदर वह शक्ति विराजती है और सबको अपने अपने कामों में माँ भगवती ने व्यवस्थित किया है, अनेक ब्रह्मांडों को चलाने के लिए। है कि करांगुली नखख्याता नारायण दशाकृति। करांगुली सबसे छोटी उंगली की ऐसे खरोंच के बराबर एक खरोंच देने से ही नारायण को 10 अवतार लेने पड़ते हैं। नारायण दशाकृति
करांगुली न ख्याता नारायण दशाकृति, ये ललिता शास्त्र नाम याद। तो माँ भगवती की इतनी बड़ी महिमा है जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश सब ऐसा मानते हैं। सा भगवती सुमंगली शुभकरी सर्वे साध्या सुवासिनी, समस्त जीवों में, प्राणियों में, देवियों में सृष्टि को जो भी ऐसे आकर्षित कर रही है, मोहित कर रही है, प्रसन्नता से दे रही है, माया ममता जो मोहित करने वाली है, ये भगवती है। और सुहागवती, ये सब स्त्रियां ही देवी का स्वरूप हैं, कन्याएं ये देवी का स्वरूप हैं। तो यह सृष्टि को चलाने वाली, सृष्टि को बढ़ाने वाली, सृष्टि का विस्तार करने वाली देवियां ही हैं, माँ भगवती की ही रूप हैं। शंकरा पुरुषा सर्वे स्त्रिया सर्व महेश्वरी, जिस प्रकार भगवान शंकर के अंश सब पुरुष हैं, इसी प्रकार माँ भगवती के अंश समस्त देवियां हैं, और जो जगत को ऐसा चला रही है। जगत की यह शक्तियां हैं जो करुणा सिंधु है, ममता सिंधु है, संसार को सुख देने वाली है। ऐसे देवियों को बार बार नमन करते हैं। भक्त माँ भगवती को बसता है तो माँ भगवती भक्त की मन की बात को ऐसा समझ जाती है कि मेरा भक्त क्या चाहता है। जिस प्रकार और भक्त भी माँ भगवती को, अपनी माता को दूर से ही पहचान लेता है और सबके बिना रह सकता है, पर माँ के बिना कोई भी भक्त नहीं रह सकता है। अनेक गायों के ऐसे झुंड में एक बछड़ा उन गायों के बीच में भी अपनी माँ को ऐसे ढूंढ लेता है। केवल वह जाएगा तो अपनी माँ के पास जाएगा, अपनी माँ को ही मनाएगा, अपनी माँ को ही ऐसे माँ की ही गोदी में बैठेगा, माँ के पास ही जाएगा, माँ का दूध ही पिएगा। तो इसलिए माँ के बिना तो व्यक्ति की गति नहीं है, जीव की गति नहीं है। माँ करुणा सिंधु है, दया सिंधु है। व्यक्ति परिवार में हर एक के बगैर रह सकता है, पर माँ के बगैर नहीं रह सकता है। कहा गया है कि रुद्रहीनम विष्णुहीनम ना वदन्ति जना किला, शक्तिहीनम यथा सर्वे रोदन्ति नराधमम। रुद्रहीन हो सकता है व्यक्ति, विष्णुहीन हो सकता है, तब भी सोचने की बात नहीं है, पर शक्तिहीन हो जाए तो सोचनीय है यह वाक्य। कोई व्यक्ति ये नहीं कहे कि मैं शक्तिहीन हूँ, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। छोटे से लेके बड़ा तक, कभी गरीब से लेके अमीर तक, रंक से लेके राजा तक, छोटे ऐसा जो है शिशु से लेके वृद्ध तक, हर एक व्यक्ति यही कहता है कि मैं शक्तिवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, सामर्थ्यवान हूँ, मेरे अंदर शक्ति है, चलने की, फिरने की, उठने की, बैठने की, काम करने की, माँ भगवती का यजन करने की। तो शक्ति तो सर्वत्र है। पुत्र कितना भी मैला हो, पुत्र के अंदर कितने भी विकार हो, पुत्र का कितना भी ऐसा क्रूर स्वभाव हो, पर माँ की ममता पुत्र को कभी नहीं त्यागती। पुत्र को अपने आंचल से ऐसा माँ कभी भी दूर नहीं रख सकती है। अपनी दया से, अपनी दृष्टि से, अपनी कृपा से, माँ की अपार कृपा पुत्र के ऊपर होती है। माँ का निस्वार्थ प्रेम पुत्र के प्रति होता है। स्वार्थ के लिए तो सब जीते हैं, केवल माँ ही है जो पुत्र से प्रेम करती है तो निस्वार्थ।
जिस प्रकार चकवा चकवी से प्रेम करता है, मीन मछली प्रेम जल से प्रेम करती है, इसी प्रकार यह स्वभाव है, ये स्वाभाविक है। माँ अपने पुत्र को सुंदर बनाने के लिए हर एक कोशिश करती है। वह संस्कारों की मूर्ति है, सागर है। वह संस्कार, जो भी संस्कार देती है, सब माँ ही पुत्र को देती है। माँ ही ऐसा जननी है, माँ ही विद्या की दायिनी है, माँ ही ऐश्वर्य दायिनी है, माँ ही शक्ति का स्वरूप है, माँ ही सब कुछ है। सबसे गुरु, सबसे बड़ी गुरु है तो माँ ही पुत्र को सब ज्ञान देती है। माँ ज्ञान का वह भंडार है, माँ है तो सिंधु है, वह सागर है ज्ञान का, जो संस्कार रूपी अमूल्य रत्न पुत्र को भेंट करती है। माँ की महिमा इस मुंह से गाना असंभव है। हजारों वर्षों लाख तक भी माँ की महिमा गाई जाए, तब भी माँ की महिमा से समाप्त नहीं होगी। माँ की ममता, माँ की महिमा गाने में देवता तक सामर्थ्य नहीं रखते, तो इंसानों की क्या बात। तो इसलिए माँ भगवती का बार बार चिंतन करना चाहिए। माँ हर प्रकार से पुत्र को हुआ सांसारिक सुख, सांसारिक साधन, सांसारिक जो पुत्र की इच्छाएं हैं, बुद्धि दाता है तो माँ है, धन दाता है तो माँ है, अन्नपूर्णा है तो माँ है, लक्ष्मी दाता है तो माँ है, सद्बुद्धि दाता है तो माँ है। जो भी संसार में देती है वो माँ ही देती है। माँ के पास तो अपार भंडार है, और श्रद्धा से, भक्ति से, भावना से, भाव से, प्रेम से जो माँ को भजता है, उसके लिए माँ धन का, ज्ञान का, सांसारिक साधनों का भंडार खोल देती है। आपने देखा होगा पशु पक्षियों में भी माँ अपने बच्चों का किस प्रकार से पालन करती है, किस प्रकार से सुरक्षा करती है, किस प्रकार से उनका बचाव करती है। जब छोटे छोटे रहते अपने आंचल में उन्हें ढक के रखती है। जब भी शीत या गर्मी होती है, बच्चों को भूख लगती है, तो कण मोक्षा धृतान मोहात पीड्यमाना नपिक्षुधा, अपनी चोंचों में माँ दाना लाती है और अपने बच्चों के मुंह में डालती है कि मेरा बच्चा या दाना खाकर बड़ा होगा, स्वस्थ होगा। तो इस प्रकार माँ भी सांसारिक साधनों को देती है बच्चों के ज़रूरत के अनुसार। बच्चे अनेक चाह रखते हैं, अनेक साधनों को मांगते हैं, पर जिस साधन से बच्चे का हित हो, वही साधन माँ ऐसे बच्चों को ऐसे देती है। और बच्चों को, जो भी बच्चे माँ से ऐसा कामना करते हैं, जब परिपक्व हो जाते हैं भक्ति मार्ग में, माँ की भक्ति करते करते, तो सब कामनाएं माँ भगवती पूर्ण करती है। भगवान की जो आह्लादनीय शक्ति है, मूल प्रकृति है, वह श्री है, ललिता अम्बा है, ललित रूप सुंदरी है और राजराजेश्वरी है। यह देवियाँ एक ही है। इन्हें तो श्री के ही अनेक रूप, यह मूल प्रकृति के रूप हैं। पहला रूप है गणेश जननी दुर्गा। ये आने वाले नवरात्रों के बारे में आप अवश्य जानें कि माँ भगवती के या विशेष दिन आ रहे हैं। इन दिनों में परम्बा जगदम्बा को किस प्रकार प्रसन्न करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि
का नवरात्रों में घट स्थापना का क्या समय है, किन किन देवियों की उपासना साधना पूजन इन नवरात्रों में करना चाहिए। शुभ समय पर घट स्थापना करने से सुख समृद्धि संपत्ति सांसारिक समस्त शुभों की प्राप्ति होते हैं। जिस कामना से व्यक्ति माँ भगवती का यजन करता है, पूजन करता है, नमन करता है, वह कामना उस व्यक्ति की पूर्ण होती है। और भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी माँ भक्ति भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली है। तो इस प्रकार हमारी दूसरी वीडियो अवश्य देखें। अनेक जानकारियों के साथ, शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ आपको नए वीडियो में नवरात्रों के बारे में आपको अवश्य बताएंगे। जय माता की, जय विश्वनाथ।